टू अवर चैनल निकिताज लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। यहाँ देखिए जानू खेल रही है और उसका फ्रूट लेकर आई थी तो वही खाने का काम चल रहा है। और ये उसके लिए नया टेडी आया था जो उसकी फिया उसके लिए लेकर आई थी। मैंने लास्ट टाइम आप सभी के साथ शेयर किया था इन्फिनिटी मॉल का जो टेडी सेक्शन था, मतलब जहाँ डॉल वगैरह मिलती थी। तो ये जो है स्नोमैन, आई थिंक, हाँ स्नोमैन इसे कहते हैं। तो ये उसकी फिया जानवी के लिए लेकर आई है। तो आज है नवरात्रि के एक दिन पहले का दिन, यानी आज है 6 अक्टूबर। तो मेरी थोड़ी बहुत जो तैयारियां करनी थी वो हो गई है। पीछे छाता सूख रहा है क्योंकि हमारे यहाँ बारिश शुरू हो गई। काफी दिनों से धूप थी, मतलब लास्ट 4-5 दिनों से धूप थी। तो आज अचानक से बहुत जोरों की बारिश शुरू हो चुकी है। तो देखिए जानवी बार बार यहाँ आकर जा रही है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कल के लिए क्या क्या तैयारियां कर ली है। आप भी सभी कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ सबसे पहले मैंने एक बड़े से इसे तो हुंडली हमारे यहाँ कहते हैं, या टोकरी में मैंने अच्छे से मिट्टी जो थी उसे सुखा ली है और इसी तरह पेपर बिछा दिया है, क्योंकि पेपर तो धीरे धीरे पानी से पिघल जाएगा। डायरेक्ट रख रही थी तो सब नीचे गिर रहा था, तो नीचे एक प्लेट भी रख दी है। ये हमारे यहाँ गरबा, इसका बहुत महत्व है, तो ये हमारे इसमें कंपलसरी होता ही है। यहाँ कलश निकाल के रख दिया है। यहाँ जो मुझे टेबल पर नीचे कपड़ा बिछाना है वो भी तैयार है। या अखंड ज्योत के लिए ज्योति भी तैयार है। अभी इसे मैं मांझ कर रख दूंगी, मांझना बाकी है। और यहाँ देखिए ये कलश पे रखने के लिए एक दिया मैंने निकाल के रखा है जो इसी साइज का है। उसके बाद ये कटोरी भोग के लिए जो नई है मैंने अभी निकाली इसको यूज करने के लिए। और ये कलश के अंदर एक दिया ऑलरेडी आया है, पर मैं ये दिया जलाऊंगी उसके अंदर। और ये अखंड ज्योत के लिए है, ये भी मैं मांझ लूंगी अभी। उसके बाद ये नीचे एक जो चौकी है वो निकाल के रखी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने जो होते हैं वो भिगो कर रख दिए हैं। यहाँ पर गेहूं है, हमारे यहाँ गेहूं रखे जाते हैं, चावल या गेहूं आप कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने गेहूं रखे। ये एक नारियल लेकर आई हूँ पूजा के लिए कलश स्थापना पर। यहाँ बताशे है, ये कल के भोग के लिए रखा है। और यहाँ पर एक मेहंदी का कोन भी आज लेकर आई। तो माता जी की जो मेहंदी का कोन है वो मैंने तो 16 श्रृंगार के साथ रख दिया है। ये मेहंदी मैं देखती हूँ लगाऊंगी या क्या होता है पता नहीं अभी। तो यहाँ पर सारे ही फूल लेकर आ गई हूँ, अलग अलग फूल है, खाने के पत्ते है। अभी इसे मैं अच्छे से साफ करके फ्रिज में रख दूंगी। तो फूल भी काफी सारे लेकर आई हूँ। ये गजरा है, इसे वेनी भी कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए ये जो चावल के होते हैं दरवाजे में लगाते हैं, शुभ बता रही है कि मम्मी मुझे भी बताना है। तो अब मैं ये सारी ही बड़ी बड़ी तैयारियां जो थी वो मैंने आप। तो यहाँ देखिए ये है पीला जनेऊ, ये है यहाँ पर है सिंदूर माता जी के लिए। तो ये मैं 16 श्रृंगार के लिए लेकर पहले ही आई थी। यहाँ है सुपारी, हल्दी की गांठ और इलायची और लौंग मैंने पहले से ही निकाल कर रख दी है। और यहाँ पर है और कच्चा सूत कह लीजिए या जो भी सूती कहा जाता है। यहाँ पर है सप्तधान। तो सप्तधान में क्या क्या होता है वो मैं आपको बाद में बता दूंगी। इसमें होता है, मैं एक एक चीजें आपको बता दूंगी जब भी आपको सप्तधान करना है, या फिर ठीक है मैं बता ही देती हूँ। इसमें होता है ज्वारी, बाजरी, गेहूं, मूंग, मटकी, चना और मकई। इस तरह से ये सप्तधान होता है। देखिए मैं फिर से बताती हूँ आपको, ज्वारी, बाजरी, चना, मकई, गेहूं, मूंग और मटकी। देखिए सप्तधान हो गए। तो ये मैं सप्तधान की एक पैकेट लेकर आई थी जिसे मैंने साफ करके यहाँ पर रख दिया है। तो ये हो गई छोटी छोटी तैयारियां। उसके बाद मैं बताती हूँ आपको और एक, ये एक्चुअल में मैं संडे के दिन ही लेकर आके रख दिया था क्योंकि थोड़ी दिक्कत होने वाली थी मुझे बीच में लाने के लिए। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए ये है माता जी के प्रसाद के लिए शक्करिया। ये मैंने एक डिब्बे में ऑलरेडी भर के रखे हैं। बताशे भी लेकर आई हूँ तो इसे भी मैं डिब्बे में भर के रख दूंगी क्योंकि अभी लेकर आई हूँ।
उसके बाद इसमें है खड़ी शक्कर, आप देख पा रहे, देखिए ये है खड़ी शक्कर। उसके बाद ये है चंदन, सफेद चंदन है जो हमें कलश बनाने के लिए चाहिए। ये है कुमकुम, ये है पीला चंदन, यहाँ पर है गौमूत्र। उसके बाद ये मैं दो ठाकुर राधा रानी जी के लिए वस्त्र लेकर आई थी, एक मल्टी कलर में और एक ग्रीन कलर के। और ये लाल कपड़ा है जो हमें चौकी पर बिछाने के लिए चाहिए। ये एक चुंदड़ी है माता जी के लिए, और ये दूसरी दो और चुंदड़ी लेकर आई हमारे मंदिर, मतलब हमारी जो कुल देवी है उनके लिए। ये एक आसन भी लेकर आई हूँ ठाकुर जी के लिए, उनके सिंहासन के लिए। और ये है हमें लंबी बाती बनाने के लिए जो जरूर पड़ेगी, वो कापूस। और ये एक माता जी के लिए प्यारी सी नथनी लेकर आई हूँ जो बहुत ही सुंदर है। तो ये सारी ही चीजें, तो ये सारी ही छोटी बड़ी तैयारियां हो गई है। अभी बाकी है हल्दी निकालना, तो वो भी मैं एक कटोरी में निकाल लूंगी क्योंकि वो हमारे घर पे ऑलरेडी होती है। ये है गुलाब जल जिसके स्टिकर सारे ही निकल गए हैं, और ये है गंगा जल जिसका बहुत ही महत्व है पूजा में। तो देखिए मेरी सारी तैयारियां लगभग से हो चुकी है। और तैयारियां बता देती हूँ। तो ये देखिए ये है गाय के कंडे जो कि मैं गांव से मंगा कर लाई थी। तो ये मैं रोज मेरे घर पे होते हैं तो मैं इसी तरह भर के रखती हूँ। इसके अलावा ये है भीमसेनी कपूर जो कि मैं ज्यादा क्वांटिटी में लेकर आती हूँ। तो इस तरह छोटी डिबिया में भर के, बाकी सारा है ना मैं एक बड़े डिब्बे में भर देती हूँ, ताकि वो कैसे हवा के कांटेक्ट में आता है ना तो ये पानी हो जाता है। इसके लिए उसे अलग से रखती हूँ और ये अलग से रखती हूँ। इसके बाद ये है धूप, आप देख पा रहे इसमें से ये है धूप, और ये है गुगल जो हमें माता की पूजा में जरूर से रखना चाहिए, मैं तो यूज करती हूँ। और ये है छोटे छोटे जो बाती बना कर रखे हैं पूजा के लिए, माचिस जो सबसे जरूरी होती है अग्नि देवता प्रकट करने के लिए। ये है तिल के तेल की बोतल क्योंकि माता जी को तिल के तेल का ही दिया करा जाता है अखंड ज्योत के लिए। और ये है धूप, तो धूप स्टिक में इस तरह से लाकर देखिए इसमें सारे ही भर के तैयार रखे हुए। तो ये भी हो गई मेरी पूजा की सारी तैयारियां, मतलब जो धूप पूजा के लिए चाहिए। अब मैं आपको बता देती हूँ धूप पूजा पाठ के बर्तन। तो देखिए पूजा पाठ के बर्तन सारे ही यहाँ पर है। तो सुबह में मैं हाथों हाथ जब ताज़ा पानी आएगा तो यहाँ पर रखे हुए हैं, यहाँ से लेकर यहाँ पर मैं पूजा में यूज करूँगी। तो अभी इसे मैंने बाहर नहीं निकाल के रखा है, जैसे कि ये पूजा के सारे ही बर्तन हैं, यहाँ पर भी है, यहाँ पर जो है ना बॉक्स में वो ही मैं यूज करूँगी। आपको मैं जैसे जैसे यूज करूँगी वो बताते जाऊँगी। यहाँ पर थाली है तो इसी में से मैं सारी ही चीज़ें यूज करूँगी। तो ये मेरा यहाँ पर है। तो कुछ ऐसी सी मैंने सारी ही तैयारियां कर ली है, आप सभी के साथ बताया वो। तो कुछ ऐसी सी मैंने सारी ही तैयारियां कर ली है। अभी इसमें कमी है तो माता जी की छवि की। तो देखिए माता जी की छवि यहाँ ऊपर लगी हुई है जो कि मैं सुबह में घट स्थापना के टाइम पर ले लूंगी। तो कुछ ऐसी सी मैंने सारी ही तैयारियां की है। और आज आप सभी के साथ और एक बात शेयर करती हूँ। मैंने कुछ मीशो से मंगाया था जो कि मुझे मिल गया है, तो उसका मैं आप सभी को रिव्यू बताती हूँ। आंसू करो छो तमे केम आ बोटल माथी ओली बोटल में आ बोटल में शू प्रॉब्लम छे? तो देखिए ये मैंने मंगाया था मीशो से। ये है बुद्धू, ये है स्प्राउटर मेकर। आप देखकर समझ पा रहे हैं, इसके सारे ही पेपर है ना मैंने अंदर रखे थे। तो देखिए मैंने निकाल लिया है ये बाहर कुछ इस तरह से। ये है पूरा स्प्राउटर मेकर, स्प्राउट मेकर। तो देखिए 1, 2, 3 और 4 कंटेनर का है। ग्राउंड में तो कुछ नहीं होता है। 1, 2, 3 का है और ये मुझे ओनली आया है 176 रुपीज में। नो ये रेवत्यो नो अवध करे। तो देखिए इसके ऊपर ना कुछ ऐसा सा ये लग के आया था। जानवी सब कुछ तोड़ देती है, सो मुझे रखना पड़ता है। आप देख रही है स्प्राउट मेकर।
ओनली 176 रुपीज में आया और इसका कुछ प्राइस नो आइडिया कितना था, वो तो मैंने नहीं देखा, पर ये कुछ 30 और 40% डिस्काउंट में था तो मैंने ले लिया। तो ये इस तरह से पूरा ही सज के आया था, पर मुझे ये सारे ही स्टिकर निकाल के रखने पड़ते, जानवी कुछ भी रहने नहीं देती है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से ये लाल कलर का बटन लगा हुआ है 3 कंटेनर में, और सबकी साइज अलग अलग है, मतलब ये प्लेन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ वन है। तो इस तरह से कुछ लगाना है और ये इसका ढक्कन है। तो मैं जब भी इसमें बनाऊंगी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो ये मैंने मीशो की शॉपिंग की हुई है और आशा करती हूँ आप सभी को ये पसंद आया होगा। तो देखिए यहाँ जानवी मुझे बार बार परेशान कर रही है यहाँ पर ये, अरे तो आज के ब्लॉग में मैं बस ये शॉपिंग और ये सारी तैयारियां ही शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को आज की मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय 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 बाय। बोल।